सुगर्स केन्स टेक्नोलॉजी अभी भी 3900 से 4500 की रेंज के बीच में अटका हुआ है। वही रेंज जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो 4500 और 3900, ये दोनों लेवल्स यहां पर आपको दिख जाएंगे। और कैंडल की फॉर्मेशन जो हमने यहां पर डिस्कस करी थी, आपको एग्जैक्ट वही देखने को मिला, लेकिन 3900 पे अभी हम दूर है और 4500 से भी दूर है, यानी कि दोनों ही लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। हमें यहां पर क्या चाहिए, आज की जो कैंडल आपकी है वो कुछ इस तरह की, अभी मैं खबरों पर आऊंगा, सब चीजें यहां पर समझेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो दिया था आज से 5 दिन पहले, उसके बाद जो आपकी सिचुएशन बनी है 4500, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ब्रेकआउट नहीं मिला है, 2 बार इस लेवल पर आया है और इस समय यहां कंसोलिडेशन जोन के अंदर कहीं ना कहीं बनता देखने को मिल रहा है 39 से 45 के बीच में। ये कंसोलिडेशन पर हमें इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसी कैंडल जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, वेरास आज की ऊपर की टेल लंबी है, जो कि इंडिकेट करती है डाउन ट्रेंड को। अगर कंटिन्यूअसली इसी तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो वापस 4500 पर जाना मुश्किल हो सकता है, 3900 पर आप गिर सकते हो। तो कैंडल का फॉर्मेशन हमें ये वाला चाहिए होगा। अब आते हैं आपकी खबरों पे। ठीक है, कोटक इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, उसके बाद से 12% से भी ज्यादा गिरावट आई केन्स टेक्नोलॉजी में। ठीक है, लेकिन इस सब के बाद में कंपनी को अब चाहिए क्या? कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप भी एक्सटेंड करी, केन्स सेमिकॉन पार्टनर किया यहां पर एओआई के साथ में एडवांस पैकेजिंग के लिए। 2 पार्टनरशिप यहां पर है, दूसरा है मित्सुई क्रिटिकल मटेरियल सप्लाई के लिए। तो कंपनी में पॉजिटिव अपडेट आई। कंपनी ने एक दिन पहले भी एक पॉजिटिव अपडेट दी थी रेटिंग के लेकर के, क्राइसिल ने रीअफर्म करा था ए रेटिंग कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात है। दोनों ही चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव, बट स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं मिल पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स के भी टारगेट देखें, 9 दिसंबर को प्रभुदास गिलाधर ने 2 टारगेट यहां पर दिए, 2 बार दिए बल्कि। बाय की रेटिंग 5624 का टारगेट, सिमिलर यहां पर भी आपको बाय की रेटिंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी टारगेट अचीव कैसे होता है, स्पेशली तब जब इस तरह की रिपोर्ट्स मार्केट में आती किसी भी कंपनी पे, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ही सवाल उठा दे, कंपनी के ऑडिट पर ही सवाल उठा दे। तो ऐसे में आपको चाहिए होता है कंपनी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन देखेंगे तो क्या स्टॉक इस समय महंगा है? अगर हम कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन देखें 3 रेशियोज के अकॉर्डिंग, पहला है ईपीएस, जो कि बताता है कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन ग्रोथ पर नहीं है। जो गिरावट आई है उसके पहले भी स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था हायर लेवल्स पर, और कंपनी का ईपीएस बता रहा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ा है, जिस तरह सितंबर और दिसंबर के बीच में इंप्रूव हुआ था, उतना इंप्रूवमेंट पिछले 3 क्वार्टर्स में नहीं आया है। यानी कंपनी की वैल्यूएशन इस समय फ्लैट है। अब फ्लैट वैल्यूएशन मतलब होता है कंसोलिडेशन। अगर हम कंपनी का पीई रेशियो भी देखेंगे तो पिछले 3 साल, सॉरी 3 नहीं 2 साल के कंपैरिजन में कंपनी का पीई रेशियो भी अपने एवरेज के नीचे आ चुका है। जो एवरेज कंपनी का अराउंड 140 का था पीई रेशियो में, वहां से भी कंपनी ड्रॉप कर चुकी है। और अगर हम पिछले 3 साल का कंपनी का पीई रेशियो एवरेज में देखें तो वो बनता है आपका 80 पॉइंट पे। 80 पॉइंट पे एवरेज बनता है कंपनी का 3 साल का पीई एवरेज, और 2 साल का एवरेज कंपनी ने अभी रिसेंटली ही तोड़ा है, जो कि वापस आना जरूरी है अकॉर्डिंग टू ईपीएस। लेकिन अगर हम कंपनी का पीबी भी देखें, प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर आप कंपनी का देखोगे 1 साल के अंदर अंदर, तो रिसेंटली आपका प्राइस टू बुक रेशियो भी अपने एवरेज 1 साल के एवरेज पर ही अभी भी बना हुआ है। तो ये तीनों रेशियोज कंपनी की काफी स्टेबल है। और तो अगर हम पिछले 5 साल का डाटा देखें तो 3 साल में ये कंपनी की एवरेज रही है, और पिछले 4 साल के अंदर ये है कंपनी का एवरेज अराउंड 7 पॉइंटर पर। और इस समय एवरेज अगर हम 3 साल का देखें, पीबी रेशियो का 10 पॉइंटर के पास एवरेज निकलता है। तो अगर हम कंपनी को 2 साल से कंपेयर करें, ईपीएस, पीई और प्राइस टू बुक रेशियो तीनों इस समय काफी सूटेबल नजर आ रहे हैं प्रेजेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि अभी क्या चल रहा है आपका 39 से 4500 के बीच में कंसोलिडेशन, यानी कि यहां आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। न्यूट्रल भी अगर रहता है तो भी हाई चांसेस है कि ये कंसोलिडेशन
आपको फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिले। और अगर यहां तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अभी आपके फेवर पर है, लेकिन कोई भी रिकवरी ब्रेकआउट की तरफ क्यों नहीं जा रही है? टेक्निकल्स न्यूट्रल है, आरएसआई एंड एमएफआई 30 के रेंज में है। एमएसीडी सिग्नल आपका बहुत बेयरिश है, हाईली बेयरिश है आपका एमएसीडी सिग्नल 597 और 547। ये जब भी आपके एमएसीडी इतना ज्यादा बेयरिश हो तो वो आपके ब्रेकआउट्स को सस्टेन नहीं कर पाता है। ये चीज आपने कई बार नोटिस करी होगी अगर आप टेक्निकल बेसिस या रिसर्च और एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो। ये पॉइंट आपको बेयरिश रेस इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से आपको बड़े ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल 39 से 4500 ये आपका सस्टेन नहीं हो पाया, वापस से आप 39 पर गिरे, फिर वापस 45 पर गिरे और अभी इस समय उसके बीच में कंसोलिडेट कर रहे हो। और इन तीनों पॉइंट्स को चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? कंपनी का रेवेन्यू। 3 पॉइंट कौन से? ईपीएस, पीबी और पीई। इन 3 पॉइंट्स को चलाने के लिए जरूरी है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में। रेवेन्यू डजंट मीन कि रेवेन्यू भैया क्वार्टर बेसिस पर बढ़ गया तो बहुत बढ़िया काम है। रेवेन्यू के साथ आपका एनुअल ग्रोथ जरूरी होता है। ऑल्दो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने एनुअल ग्रोथ बढ़ा दिया था, क्वार्टर बेसिस पर 58% का कंपनी का एनुअल ग्रोथ आया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोटक ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, ये तेजी आपको मिली थी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के टाइम पर। जैसे ही आपकी कोटक ने रिपोर्ट सबमिट करी, आपको धड़ गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो वापस से इन्हीं लेवल से इंप्रूव करना, 39 और 4500 की रेंज से वापस इंप्रूव करना, तो आपको कंपनी की ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर के अंदर चाहिए होगी 58% के ऊपर। और 50% कितना होगा कंपनी का? 50% होगा 330 करोड़, मतलब 990 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू। 8% और ऐड करना होगा वहां पे, तो 998 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी को देना है, ताकि ये ग्रोथ क्वार्टर बेसिस पर बढ़ सके। अब कंपनी परफॉर्म कैसा करती है दिसंबर क्वार्टर में? यहां दिख रहा है कि सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर अच्छा आता है, ठीक है। यहां पर भी कंपनी सेम काम कर रही है, यहां भी कंपनी की सिमिलर सिचुएशन है, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है कि 3 पॉइंट जो अभी आपके एक रेंज पे है, आपका पीबी, पीई, पीबी और ईपीएस, वो और साथ में आपका चार्ट पर कंसोलिडेशन, इसी तरह से अगर चलता है आगे लंबा कंसोलिडेशन और, तो ये ग्रोथ आपका इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी बनती है, अनलेस अनटिल कोटक फिर कोई रिपोर्ट या इसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन या ब्रोकरेज फर्म कोई ऐसी रिपोर्ट ना लेकर के आ जाए जो कंपनी के फाइनेंशियल पर सवाल उठाती है या ऑडिट्स पर सवाल उठाती है। अनलेस एंड अनटिल स्टॉक आपका कंसोलिडेशन रेंज पर रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और दिसंबर क्वार्टर पर नजर भी रहेगी, जहां पर हाई चांस है कि कंपनी ग्रोथ बढ़िया दे 58% के ऊपर का। तो ये है इस समय सिचुएशन केन्स टेक्नोलॉजी की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।